पब्लिक तो भाई हमारे भगवान के घर को माला माल कर देती है। गौरी का जनवी अवताली और लूट लूट करके ले गए सोमनाथ गौर फिर बनता रहा। लेकिन हमारे ये डकैत नहीं मानेंगे भाई। मैं एक सच्ची घटना इस वर्दी की कसम खा करके बोलता हूँ, ये इसी पे कटी है, ईमानदारी के ऊपर। इन भ्रष्टाचारी देशद्रोही गद्दारों को पकड़ने के ऊपर ही कटी है। ये गर्दन काटते हैं ये पकड़ने के बाद में हमारे को। छतरपुर मंदिर दिल्ली के अंदर लुटियन जोन में महरौली अंधेरिया मोड़ राजीव गांधी फार्म के बगल में सब जानते होंगे, पूरी दिल्ली जानती है। वहाँ एक पैर कटे हुए बाबा थे। वो 1986, 84, 85, 86 के अंदर एक टीले पे बैठते थे। इंदिरा गांधी को बता दिया कि स्टेट के अंदर इस महीने के अंदर आपके कुछ हो जाएगा या मर जाएंगे, यहाँ तक की घोषणा करती थी। फिर राजीव गांधी आए, वहाँ पर वो पता लगा कि ये इतने पहुँचे हुए संत हैं और उनके बारे में तो हम बोल नहीं सकते संतों के बारे में, लेकिन उनकी भी बातें हम बताएंगे तो ठीक नहीं लगता है। अब वहाँ क्या होता है कि 1995 दोबारा 1995 में उसी में एक बार तो राजीव गांधी को हम वहाँ ले जाते हैं और फिर दोबारा हमारी 1995 में 1995 के अंदर 94, 95, 96 में ड्यूटी लग जाती है। अब गेट के अंदर एक पेड़ होता है, वो आज भी होगा। वो पेड़ मेरे को इतने साल हो गए, वो पेड़ ख़त्म नहीं होने देते हैं, क्यों? वो इनकम सोर्स होते हैं। बच्चों के ये बाल उतरवाते हैं, इसको जड़ूला बोलते हैं। हमारा भी गुड़गांव में शीतला माता के उतरता है, तो वो जड़ूला उतारने के लिए आते हैं और उसमें वो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये बांधते थे। अब उसमें एक हौलदार होता है हमारा, नामी नोट होता है, और वो सीओ, एडजुटेंट, कर्नल के पास, एसएम के पास, जे के पास शाम को सिविल ड्रेस बना करके जाता है और उनकी पूजा करके आ जाता है। क्यों? वहाँ मंदिर की पूजा ले लेता है। अब वो संतरी के पास घूमता हुआ आएगा, सुबह करेक्ट वो खड़ा होगा 3 बजे। दिल्ली का उसका रोटेशन होगा कि अब चाय का बहाना से, या सुबह आएगा 8 बजे, 7 बजे से 8 बजे, 8:30 ये टाइम होगा, वो नाश्ते का टाइम होगा। खाने का टाइम 2:30 बजे का होगा, शाम को होगा। तो शाम को तो पब्लिक रहती है, 2:30 बजे वाली पूजा में भी पब्लिक रहती है। नाश्ते के टाइम में साफ सफाई होती है, उससे पहले काम कर लेगा, नहीं तो करने के बाद में काम करेगा। और सुबह सुबह वो जब करेगा ना 2:30, 3, 4 बजे के बीच में मंदिर के अंदर कोई नहीं होता है। रात भर मंदिर चलता रहता है, पूजा दर्शनार्थी चलते रहते हैं। और फिर वो संतरी को बोलेगा कि वो जाओ चाय लेकर के आओ, चाय बन गया है। अब संतरी ये सोचेगा चलो पैर मोकड़े हो जाते हैं, भाई हौलदार ड्यूटी कर रहा है, गेट के अंदर बैठा है, लंगर तक चला जाएगा घूमने के लिए, प्लाटून रहती थी। और फिर वहाँ से आएगा, तब तक वो 4, 5, 10, 20 गांठ खोल लेगा, उस पेड़ से खोल लेगा। और दिन में संतरी के पास रह करके उसकी ड्यूटी स्पेशल गेट में रहेगी। वो देख लेगा ये मोटी पार्टी है, ये 100 का नोट बांधेगी, ये 50 का बांधेगी, 5, 10 वाले को नहीं खोलता है। वो तो एक आस्था होती है, 1 रुपए का भी दान होता है, 100 रुपए का भी, लाख रुपए का भी, करोड़ों का भी दान होता है। फिर वहाँ हमारा रोल आएगा तो फिर बोलोगे कि बदमाश हो, तो भाई वो तो नामी नोट हैं हम। फिर इनको पकड़ते हैं ना, तो वो काम करते हैं ना इनके साथ में, फिर ऊपर रिपोर्ट लगती है, तो फिर ये सज़ा तो सीट रोल रेड ही रखते हैं। जो ईमानदार होते हैं ना, इनकी सीट रोल रेड कर दूँ। अगर इसमें भी ये देख लो, वो लाल टोपी भी बैठा हुआ है, बोले 200 kg हमने चांदी, और हमने रसीद नहीं ली थी, चांदी चढ़ाया और रसीद नहीं ली थी। उसके अंदर भी मैंने देखा सेना के रिटायर्ड कर्नल, जर्नल ये बैठते हैं, ब्रिगेडियर, ये DIG, IG, इनको ये ईमानदार समझती है हमारी पब्लिक। और हमारी ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट समझ लो, इनको अंडरटेकिंग होता है ना, इन्हीं को बढ़ाते हैं कि तू चल वहाँ। सबसे बड़े दल्ले, चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दार और मीर जाफर जयचंद इन्हीं वर्दियों के अंदर हैं, इन्हीं वर्दियों के अंदर हैं। और ये नाम लेकर के मैं दे रहा हूँ, हिंदुस्तान में अब मौका है, आ जाए पूरा हिंदुस्तान।
बुला ले नरेंद्र मोदी दी चीफ जस्टिस, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति महोदय, ये बुला ले। ये महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस अब तुरंत इसको, अनिल कामले है, बरनी बिलासपुर सीआरपीएफ का डीआईजी है, इसको लास्ट में पकड़ा तो ये उसकी गर्दन काटी हुई। आज हम यहाँ घर में कब्र में वर्दियाँ पहन करके तब तुम्हारे को हम बोल रहे हैं। तब हम हिंदुस्तान को बचाने के लिए हम तो कट गए, मर गए, मिट गए, लेकिन तुम्हारे को नहीं छोड़ेंगे। और छोड़ेंगे कैसे? जब ये साथ देंगे, गृह मंत्री साथ दे, प्रधानमंत्री साथ दे, रक्षा मंत्री साथ दे, राष्ट्रपति दे, चीफ जस्टिस दे। इनके अंधे कानून, इन्हीं के कानूनों के अनुसार ही हम मारे जाते हैं। कैसे ड्यूटी करें इन भेड़ियों की, इन जल्लादों की? ये घर के अंदर ही भेड़िए हैं, इनको कैसे इनको सुलटे हम? अगर इनको हम बोलते हैं कि ये कर्म धर्म नहीं है तो हमारी मृत्यु है, हमारा परिवार, सब कुछ खत्म। एक को खत्म करते हैं, सांप सूंघ जाता है हजारों जवानों को, ये मार देगा। मर्डर, सीधा मर्डर। बहुत पहुंची हुई हस्तियां हैं, छोटी मोटी हस्तियां नहीं है। दिल्ली तक को खरीदते जा, दिल्ली देख ले, वहां भी आईजीपी क्या हुआ है, डीजीपी क्या हुआ है, सीजीओ कम्प्लेक्स भी क्या हुआ है। सब नीचे से मंत्री से संतरी ये बिके हुए हैं। और इनको हम बताएंगे कैसे बिकते हैं और कैसे खरीदते हैं। खरीदा बताए अनिल कामले आकर के कैसे खरीदता है और कैसे 8-8 महीने ग्वांतानामो जेल के अंदर टॉर्चर किया जाता है। लेकिन नहीं, मरते नहीं है ये जवान, ये जिंदे शहीद सैनिक, ये फिर आएंगे बॉर्डर पे, ये वर्दियां आएंगी देश को बचाने के लिए। ये इनको चैलेंज करता हूं मैं। लेकिन अब क्या करें, बोलते हैं ना कानों में अंधा राजा, वो वसूल कर रखा है। अब नरेंद्र मोदी को भी मैं दधीच बोलता हूं, लेकिन मैं ये बोलता हूं ये फाइल ले लो, ये फाइल ले लो, ये मौका है, ये रोकने का हिंदुस्तान को मौका है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। ये राम मंदिर को भी नहीं छोड़ते, वैष्णो माता को भी नहीं छोड़ते, ये तिरुपति बालाजी को भी नहीं छोड़ते, ये शनि महाराज को भी नहीं छोड़ेंगे, ये हनुमान भगवान को भी, किसी भगवानों को नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसे पापी हैं। जब ये अपने जवानों को, अपने देश के रक्षकों को नहीं छोड़ते तो ये भक्षक किसको छोड़ देंगे? क्या रखें इस दिमाग में? नहीं रखा जाएगा। मैं बोलता हूँ कि आपको कलम तोड़नी पड़ जाएंगी, कानून चेंज करने पड़ जाएंगे। मालूम है मेरे को, नहीं बुलाओगे।